नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, बोया पेड़ बबूल का तो फूल कहां से पाएंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी की हालत बिल्कुल ऐसी ही हो रही है। गठबंधन सरकार में पहले ही दिन से खींचतान मची हुई है। अजीत पवार तो पहले ही सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। इस बीच एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने की मांग तेज हो गई है। बीजेपी ने शिवसेना और एनसीपी में पड़ी जिस फूट का सहारा लेकर सेंधमारी की, अब वही फूट इस गठबंधन में भी पड़ सकती है। सत्ता हासिल करने के लिए सारे पैंतरे अपनाने में व्यस्त बीजेपी ये भूल गई कि उसने एक कुर्सी के लिए तीन तीन दावेदार खड़े कर दिए हैं, जो बीजेपी के गले की फांस बन गए हैं। तीनों में से जो भी नाराज हुआ बीजेपी को लेकर डूब जाएगा। तो मुद्दा यह है कि अजीत पवार के बाद अब फडणवीस के समर्थकों ने भी अपनी आवाज बुलंद कर दी है कि हम फडणवीस को सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। ये दावा किया है महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि बीजेपी के वर्कर और नेताओं की दिली तमन्ना है कि देवेंद्र फडणवीस ही सूबे के सीएम बने, लेकिन फैसला बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम सभी नेताओं की भावनाओं का सम्मान करते हैं। तो सवाल है, ये सम्मान है या अपमान? क्योंकि बीजेपी ने सबको यही सपना दिखाया था कि सुपर बॉस आप ही होंगे। एकनाथ शिंदे से लेकर अजीत पवार तक। अजीत पवार तो सबसे ज्यादा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे तो एक बार सीएम हो भी गए, लेकिन अजीत पवार तो आस ही लिए रह गए। अब सबको लग रहा है कि वो तो सिर्फ एक मोहरा थे। दरअसल बावनकुले के बयान की चर्चा इस समय इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि अजीत पवार के समर्थकों की तरफ से उन्हें सीएम बनाए जाने की मांग की जा रही है। इसे लेकर अजीत पवार और बीजेपी के बीच दूरियां भी बढ़ रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाजपा उनसे वित्त मंत्री का पद भी छीन लेगी। और उन्हें यहां तक कहना पड़ा था, क्या पता मेरे पास कल को ये मंत्रालय रहे या ना रहे। महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार हलचल मची हुई है। पिछले दिनों फडणवीस और शिंदे अचानक दिल्ली पहुंचे थे। जानकारों का दावा है कि अजीत ने बीजेपी को टेंशन दे रखी है। इस सब उठापटक के बीच बावनकुले ने जब ये कहा कि मांग तो फडणवीस को सीएम बनाने की भी उठ रही है, तो सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई, क्योंकि ये चिढ़ाने जैसी बात है। बावनकुले ने कहा, हर दल चाहता है उसका नेता ही सीएम बने। शिवसेना की इच्छा एकनाथ शिंदे को सीएम की कुर्सी पर देखने की है, तो एनसीपी चाहती है कि अजीत पवार सीएम बने। ऐसा ही बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस सीएम बने। अब बावनकुले के इस बयान के लोग कई मायने निकाल रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष ने इशारा दे दिया कि अजीत पवार की तमन्ना अभी तो पूरी नहीं होने वाली। पार्टी किसी तरह का कोई बदलाव करने के मूड में नहीं है, और अगर कोई बदलाव हुआ भी तो फडणवीस को तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि हर कोई जानता है सीएम तो फडणवीस ही बनने वाले थे। लेकिन आखिरी समय पर शिंदे को सीएम बना दिया गया, जिससे फडणवीस नाराज होकर चले भी गए। अब बीजेपी ये भी जानती है कि एक बार तो फडणवीस ने बलिदान दे दिया, लेकिन दोबारा नहीं देंगे। बीजेपी को भी लगता है कि बार बार फडणवीस के साथ खेल करना संघ को खटक सकता है। इसलिए बावनकुले ने अपने बयान से संकेत दे दिया कि रेस में अजीत पवार नहीं बल्कि फडणवीस है। यानी कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में एक अनार 100 बीमार तो नहीं, लेकिन एक कुर्सी और तीन तीन दावेदार का खेल जरूर चल रहा है। एकनाथ शिंदे तो कुर्सी पर बैठे ही हुए हैं। वो कुर्सी छोड़ने को राजी नहीं है, क्योंकि उद्धव के साथ रहते हुए भी वो खुद को सीएम पद का दावेदार मानते थे, लेकिन वहां मौका नहीं मिला। शिंदे की इसी नाराजगी और कमजोरी का फायदा बीजेपी ने उठाया और शिवसेना तोड़ दी। अजीत पवार भी इसी महत्वाकांक्षा के साथ आए थे कि उन्हें सीएम की कुर्सी मिल जाएगी। शरद पवार से उनकी लड़ाई ही नेतृत्व को लेकर थी। बीजेपी ने उन्हें सपना दिखाया और अपने साथ ले आई। और देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो महाराष्ट्र में एमबीए गठबंधन की सरकार गिराकर, शिवसेना में सेंधमारी करके बीजेपी शिंदे गठबंधन की सरकार बनाने का पूरा श्रेय तो उन्हें ही जाता है। इस बात से भी कोई अनजान नहीं है कि फडणवीस तो सीएम बनना ही चाहते हैं। पहले तो बीजेपी ने सत्ता हासिल करने की इच्छा को पूरा करने के लिए बहुत बड़ा जाल बिछाया, जिसमें पहले शिंदे फंसे और बाद में अजीत पवार। लेकिन अब बीजेपी खुद ही उसमें फंस गई है। सीएम बनाने का वादा कर पहले फडणवीस को तोड़फोड़ के काम पर लगाया। फडणवीस ने अपना काम पूरी शिद्दत से किया, शिंदे के साथ मिलकर सरकार बना ली। अब क्योंकि शिंदे गुट के बिना सरकार नहीं बन सकती थी, जो शिंदे भी समझते थे, इसलिए उनकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा थी। उन्हें विधायकों के बदले सीएम की कुर्सी मिल गई। लेकिन शिंदे और उनके गुट के नखरे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। यही नहीं, बीजेपी और शिंदे गुट के विधायकों के बीच ही लड़ाई मारपीट होने लगी। तमाम तस्वीरें और वीडियो आए जिसमें दोनों को लड़ते हुए भी देखा गया। इसलिए बीजेपी ने
अजीत पवार पर डोरे डाले। और क्योंकि छोटे पवार भी सीएम बनने की इच्छा रखते थे तो पार्टी ने यही पासा फेंका। लेकिन अब जब बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजीत पवार गुट साथ आ गए हैं तो हर दिन के साथ सीएम की कुर्सी की लड़ाई तेज होती जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी ने जल्द ही इस मुश्किल का हल नहीं ढूंढा तो उसे बड़ा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि यह भी सच है, अगर कोई पद के लालच में आपके साथ आ सकता है तो उसी पद के लालच में साथ छोड़ भी सकता है। फिलहाल तस्वीर यही निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी आलाकमान ना तो फडणवीस को खुश रख पा रही है, ना ही शिंदे और ना ही अजीत पवार को। यही पार्टी की कमजोर कड़ी बनता जा रहा है। इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि पार्टी की यही कमजोर कड़ी उसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि भले ही गठबंधन की सरकार है, लेकिन यह गठबंधन 3 धड़ों में बटा हुआ है। इन सब के बीच बावनकुले के बयान ने अजीत गुट और शिंदे गुट दोनों को संकेत दे दिया है कि फडणवीस को कभी भी कुर्सी दी जा सकती है, जिससे मामला बिगड़ने के आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी सब कुछ संभाल लेगी या बावनकुले के बयान के बाद स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि अजीत पवार के धैर्य की अपनी सीमा है। गौर कीजिए, चाचा शरद पवार ने कभी भी अपने भतीजे के लिए दरवाजे बंद नहीं किए हैं। वो जिस दिन भी चाहें उनकी शरण में लौट सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।